भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान। 20 दिन बाद बीएसएफ के कांस्टेबल को लौटाया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटे पूनम कुमार। 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में थे बीएसएफ के कांस्टेबल। पाकिस्तानी ऑफिसर को आज ही छोड़ना होगा भारत। संदिग्ध गतिविधि के बाद परसोना नॉन ग्राटा घोषित। पंजाब में गिरफ्तार लोगों के संपर्क में होने की आशंका। पंजाब के मलेरकोटला में एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ तार जुड़े होने का शक। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में बैन। भारत के खिलाफ अफवाह और फर्जी खबर फैलाने के आरोप में सरकार का एक्शन। राष्ट्रपति से मिले तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की तारीफ की। कहा, सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सफल बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई। काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल किया गया है। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा। शामिल हुए सीएम योगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी गरजे। कहा, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी बोले, आतंकियों को उनकी करतूतों की सजा दे दी गई है। देहरादून में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देहरादून की तिरंगा यात्रा में लगे भारत माता की जय के नारे। सुरक्षा बलों और पीएम मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे लोग। सीएम धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सही रणनीति के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। ड्रोन तस्वीरों में दिखा शानदार नजारा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से निकली बाइक तिरंगा यात्रा। सीएम मोहन चरण मांझी ने हरी झंडी दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय सेना ने मचाई तबाही। बमबारी में तबाह हुए एयरबेस की सैटेलाइट इमेजेस आई सामने। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में चकलाला के नूर खान एयरबेस पर लगाया सटीक निशाना। हमले में एयरबेस पूरी तरह तबाह। हमले से पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। भारत ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस सरगोदा के एसेट सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मलबे में तब्दील कर दिया। सरगोदा एयरबेस का रनवे भी उड़ा दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं। भारतीय वायुसेना ने एयरबेस के रनवे को उड़ा दिया। हमले से तनाव के रनवे के बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के सखर एयरबेस को भी भारतीय सेना ने टारगेट किया। एयरबेस पर तैनात डिफेंस सिस्टम तबाह। एयरबेस पर रखे थे चीन के फाइटर जेट JF-17। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया। पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया था बम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हालात सामान्य। रात में किसी ड्रोन को नहीं देखा गया। गोलीबारी भी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के सामा में हालात सामान्य। सुबह से बाजारों में दिख रही है काफी हलचल। जम्मू में भी हालात हुए सामान्य। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य है। बीती रात ड्रोन या गोलीबारी की खबर भी नहीं आई। पंजाब के फिरोजपुर में हालात सामान्य होने के बाद दैनिक कामकाज में लौटे लोग। कल रात यहां ड्रोन या गोलीबारी की कोई खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला उरी पहुंचे। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ट्रंप के ट्रेड डील वाले दावे पर विदेश मंत्रालय ने साफ किया, सीजफायर के बाद अमेरिका से व्यापार पर बात नहीं हुई, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। 70 देशों को दी गई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने बताया, सिर्फ टेरर कैंप को ही टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा, 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन। उदयपुर के मार्बल कारोबारियों का तुर्की के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान। युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने की वजह से तुर्की का कर रहे हैं बॉयकॉट। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, भारत अब घर में घुसकर मारता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तबाही पर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुटकी। कहा, क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने किसी भी एयरबेस पर उतर पाएंगे? कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पीएम मोदी से कुंवर विजय शाह को सस्पेंड करने की मांग की। एमएनएस से गठबंधन के सवाल पर संजय राउत बोले, उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए एक नई दिशा हो सकती है। जस्टिस BR गवई बने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CGI के रूप में शपथ दिलवाई। देश के 52वें CGI बने जस्टिस BR गवई। 23 नवंबर 2025 तक होगा कार्यकाल। CGI के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत लोग मौजूद रहे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए अजय कुमार देश के रक्षा सचिव भी रह चुके हैं। हरियाणा 12वीं बोर्ड के टॉपर्स से सीएम सैनी ने वीडियो कॉल पर बात की। परीक्षा में टॉप करने को पर शुभकामनाएं दी। श्रीनगर से हज यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना हुआ। पहला जत्था 4 मई को रवाना हुआ था। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा ने मुंबई में सीएम फडणवीस से शिष्टाचार मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद रहे।